हो गया। Hello everyone, how are you all? I hope all is doing well. My name is Samir Kumar. Today, continuing from our previous class, we will solve another important questions based on the same principles which was appeared in IIT exams. तो चूँकि हम लोग को क्लास 11 फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करना है, तो चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक सब टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग को मिलेंगे, सभी को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। चैप्टर अभी वही चल रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट 2। क्वेश्चंस है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा इन P is equal to अल्फा अपॉन बीटा e to the power minus alpha z upon k theta. So this is the problems which was appeared in IIT exams. Some information has given like z stands for distance, while theta stands for temperature and P stands for pressure and K stands for Boltzmann constant, which has unit that is kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन। तो ये क्वेश्चन है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो वन थिंग टू नोटिस हियर इज दैट E is an exponential. E is an exponential means E has its own numerical value, that is 2.718 something. So as all we know that for an exponential function, that is e to the power x, the power x must be dimensionless. यहाँ e जो है वो एक एक्सपोनेंट है जिसका खुद का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो 2.718 समथिंग होता है। तो एक चीज़ हमें आप लोग से पूछना है, यदि आपको ये कहा जाए किसी चीज़ को पावर के रूप में लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे सिंपली 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 to the power 6, 9 to the power 5, something like this. लेकिन हैव यू एवर सीन कि पावर जो है ऐसे कभी लिखा हुआ हो 2 to the power 5 kg, 2 to the power 3 एम्पियर? क्या आपने ऐसे पावर को लिखा हुआ कभी देखा है? नेवर। क्यों? क्योंकि पावर जो है कभी भी पावर का कुछ भी यूनिट हो ही नहीं सकता है। तो द पावर कैन नेवर बी अ यूनिट। इसका मतलब है ई चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू है, तो इसका अगर कुछ भी एक्स वाई जेड जो कुछ भी पावर है
ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस पावर विल बी कंप्लीटली डायमेंशन लेस। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा मस्ट बी डायमेंशनलेस, दैट इज M0, L0 एंड T0। क्लियर है। अब अल्फा हम लोग को मालूम नहीं है व्हाट इज दिस। जेड जो है स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, तो हम लोग L लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो L लिख दिए जेड के जगह। के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन। केल्विन को थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। तो इसका जब डायमेंशनल फॉर्म हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, केजी इट मीन्स एम मास, मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ स्क्वायर, यहाँ अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग s⁻² लिखेंगे एंड थीटा भी डिनोमिनेटर में है तो इन्वर्स लिख देंगे। अब इसी का वैल्यू k का वैल्यू हम लोग यहाँ डायमेंशनल फॉर्म को लिख देंगे। क्या है वो, ml स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर या t स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी t स्क्वायर, यहाँ पे आप t स्क्वायर लिख सकते हैं, t स्क्वायर थीटा इनवर्स। ठीक है, अब एक थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ L नोमिनेटर में है, यहाँ L स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, यहाँ L से एक L को कैंसिल करेंगे, यहाँ थीटा माइनस में है, ये प्लस में है, इसको कैंसिल करेंगे। अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, इसलिए डायमेंशन ऑफ थीटा सॉरी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mL⁻⁻²। ये जो यहाँ फॉर्म बचा उसी को हमने लिख दिया, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू mL⁻²। तो इस तरह हम लोग डायमेंशन ऑफ अल्फा को फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये तो हम लोगों ने पावर की बात की, अब जो लिखेंगे इस टर्म का डायमेंशन जो है वो मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। तो हम लोग लिख सकेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p, वेयर p स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F अपॉन A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग इसका डायमेंशन जो है लिख देंगे। फोर्स का क्या होता है, हमने कई बार आप लोग को रिपीट करने के लिए बोला है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको याद रखने की ज़रूरत है। ml, यहाँ फोर्स को डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ F अपॉन A है, तो फोर्स का mL⁻⁻² और अपॉन एरिया है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्म क्या होता है, L स्क्वायर लिख देंगे, मतलब मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी यहाँ मिल चुका है, mL⁻⁻² अपॉन बीटा मस्ट बी इक्वल टू mL⁻⁻² L स्क्वायर। अब ये इक्वल है, तो बीटा इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया, बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा
क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिख पाएंगे हम लोग एम एल स्क्वायर टी टू द पावर 0। ये हो गया हम लोग का डायमेंशन ऑफ बीटा। तो इसमें नया चीज़ हम लोग को क्या मिला, पावर। पावर हमेशा डायमेंशन लेस होता है जब ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में दिया हुआ होता है तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी पावर का खेला है। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले का क्वेश्चन में देख चुके हैं और जान गए कि ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू आते हैं, तो इसका पावर जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशन लेस, दैट इज m0 l0 t0। तो अल्फा इंटू टी क्या है, यहाँ सम इंफॉर्मेशन वाज गिवन, लाइक पी क्या है हम लोग को नहीं बताया गया था, पी नॉट जो है यह भी हम लोग को नहीं बताया गया था, सिर्फ टी जो है वो बताया गया था कि टी जो है टाइम है, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन था। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अल्फा इंटू टी क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी स्क्वायर लिख देंगे। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब इसको एमएलटी के फॉर्म में लिख सकेंगे m0 l0 t टू द पावर 2। तो इस तरह हम लोग डायमेंशन ऑफ अल्फा फाइंड आउट कर लिए, जो क्वेश्चन ने बोला था हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग फिर से क्या किए, पहले ई चूँकि हम लोग जान चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं, तो उसका कुछ भी पावर, जैसा कि हमने चर्चा किया कि द पावर कैन नेवर बी अ यूनिट, तो ये यूनिट लेस होगा, मतलब डायमेंशन लेस होगा। तो इसको डायमेंशन लेस हमने लिखा, द डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी m0 l0 t0 देन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो टी क्या है, टाइम है, टाइम का हमने डायमेंशनल फॉर्म लिखा टी स्क्वायर, मतलब अल्फा का हम लोग को मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 टी स्क्वायर। यही फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर है। हम समझते हैं कि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए ये इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।